ये 24 किलोमीटर गाड़ी चली है। और तो गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। और सुबह के 10 बजने वाले हैं और काम पे निकलते हैं अपन। सब रेडी हो गया है और सुबह से अब तक अपन 3 एप्पल खा चुके हैं। दोपहर के बजे हैं 12 और काम हुआ है मात्र 336 का और गाड़ी चली है ये 24 किलोमीटर गाड़ी चली है और 336 रुपये मात्र का काम हुआ है। दोस्तों बजे हैं 1:10 और काम हुआ है 456 रुपये का खाली ऊबर में। 3 राइड हमने कंप्लीट किए हैं, गाड़ी चली है 32 किलोमीटर। तो कुछ इस तरह का भी हिसाब किताब बना है। पहली जो अपनी राइड अपन ने पिक की थी वो 10:41 पे की थी और अभी हो रहे हैं 1:10। कुछ इस तरीके से अभी तक दिन घटा है अपना। तो अभी जा रहे हैं लंच करने। लंच करते हैं, उसके बाद में काम वापस शुरू करते हैं। तो लंच तो अपना हो गया है। अब एक्चुअली क्या है, अपने पास मल्टीपल बैंक्स हैं तो अभी का समय मुझे लगता है कि यूटिलाइज़ कर लेते हैं। थोड़ा टाइम है अपने पास में, तो जिस भी बैंक का अपने पास बैंक अकाउंट नियर बाई ब्रांच पड़ती है वहाँ जाके अपना बैंक अकाउंट क्लोज़ कराएंगे। बिकॉज जो चीज़ यूज़ में नहीं है उसको चालू रखने से कोई मतलब नहीं है। तो उसके बाद अपन ने लंच किया। लंच करने के बाद में अपन ने राइड की है 2, वो भी बाद में किए लंच करने के बाद में। लंच के जस्ट बाद में अपन गए थे बैंक के काम से, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक गए थे, वहाँ अपना अकाउंट क्लोज़ कराना था, वो किया। उसके बाद SBI अकाउंट में कुछ पैसे जमा कराया। और SBI तो माशाल्लाह ही है, मानना पड़ेगा यार, एटीट्यूड बहुत गंदा है। डिपॉजिट मशीन नहीं थी, बैंक के अंदर गए तो एग्जैक्टली यार मशीन से जिसको जमा कराने की आदत है वो कैश भी इतना याद नहीं रखता कि भाई कितना कैश जमा कराना है। तो बस मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता उनके बात करने का तरीका कैसा होता है। खैर जो भी है, अपना पैसा वहाँ जमा हो गया। उसके बाद अपने 2 राइड कंप्लीट की और 713 टोटल हो चुके हैं। 135 का काम खाली एक राइड की ओला में, सॉरी, बाकी अपना काम सारा ऊबर में। 713 टोटल अपने अभी तक काम किया है। और फिलहाल अपने जो लास्ट राइड छोड़ी थी वो छोड़ी थी महात्मा गांधी नहीं, तो यहाँ छोड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ। और अभी हैं हम, ये गांधीनगर रेलवे स्टेशन के सामने रास्ता जाता है। अगर जो ज़्यादा घूमते हैं उनको पता होगा, अच्छे से थोड़ा नॉलेज हो तो, ये सरस डेयरी से रेलवे स्टेशन वाला जो रास्ता है ये वो रास्ता है। जब तक यहाँ चाय पीते हैं। शाम के बजे हैं 4:50 और तब से अभी तक कोई बुकिंग नहीं आई है। और हम अभी बैठे हैं Let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. You looking के बजे हैं 8। ओला में काम हुआ है 135 का और ऊबर में हुआ है 1041 का। इस तरह से मोटा मोटी अपन 1200 का काम कंप्लीट हो चुका है और 7:54 हो रहे हैं अभी टाइम। और हम खड़े हैं बरकत नगर में खड़े हैं। जस्ट अभी ड्रॉप किया है हमने जगतपुरा से। इस तरह का दिन निकल रहा है आज, मतलब थोड़ा स्लो डे है काफ़ी हद तक। किसी का भी कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है। high? All the people
you're the one and only, you know. Want to be with you, call my name, love, ooh. Somebody else, and that is you, ooh. Ooh, falling in with you. Not the only one doing me. You already feel it there. Give me a little more dark in the spotlight. ये है 8:40 का समय हुआ है, अभी हम खड़े हैं दुर्गापुरा और कोई राइड थी नहीं हमारे पास। टोटल 3 इंसिडेंट ऐसे सामने आए हैं जो हर किसी व्यक्ति को जानना ज़रूरी है, जो कैब में चलता है एज ए कस्टमर बोल लीजिए, और कस्टमर को भी ये जानना ज़रूरी है कि कैब ड्राइवर के लिए किस तरह की चीज़ें रहती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इंसिडेंट नंबर 1, जो कि लेटेस्ट में आज हुआ है। वो है रेंटल के रिगार्डिंग। ओला रेंटल की बुकिंग थी, ए पर्सन ने बुक की थी बी पर्सन के लिए, दोनों फीमेल्स थे। अब हुआ ऐसा कि ड्राइवर ने बी पर्सन को उठाया, मतलब बुक किसी और ने की है किसी और के लिए, और ऐप किसी और के फ़ोन में है, नाम है उसके फ़ोन में वो ऐप है, तो उसने रेंटल बुक की है। अब रेंटल बुक करने के बाद में 2 घंटे की वो रेंटल थी। ड्राइवर आता है, पहुंचता है, OTP लेता है, उसके बाद कस्टमर से बोलता है कि मैम आप इसमें आप लोकेशन डालिए। लोकेशन डालने का इंसिडेंट मतलब ये होता है कि कस्टमर को कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, ये ओला के सर्वर पे होना चाहिए, ये ज़रूरी है। ये ओला कहता है कि कस्टमर के लिए भी अच्छा है और ये राइडर के लिए भी अच्छा है कि भाई सामने वाला कस्टमर किस लोकेशन में जा रहा है, ये ज़रूरी है। ठीक है, पहली चीज़ उनकी गलती है कि उन्होंने ये लोकेशन नहीं डाली। ओके चलो ठीक है, इग्नोर कर दिया। अब सामने वाले ने उसको कहीं कस्टमर को कहीं लोकेशन पे छोड़ा। वहाँ छोड़ने के बाद में राइडर ने पूछा कि मैम आपको कितना समय लगेगा, कहीं और भी जाना है क्या मैं? तो कस्टमर कहता है कि 10 मिनट बाद में आ रही हूँ, बस में 10 मिनट लगेगा। अब 10 मिनट छोड़िए, कस्टमर को पौन घंटा हो जाता है। 2 घंटे की टोटल रेंटल है, पौन घंटा हो चुका है कस्टमर को। अब वो इम्पेशेंट हो जाता है, यही समझने के लिए कि यार 2.25 घंटे की इस कस्टमर की राइड है, सॉरी 2 घंटे की है, 2.25 घंटे इसने यहीं लगा दिए हैं, तो समझने के लिए कहीं और लोकेशन पे जाना है नहीं जाना। तो उन्होंने उनको कस्टमर को कॉल कर दिए। कस्टमर को एक कॉल किया, उन्होंने नहीं उठाया, तो फिर जिस नंबर से कॉल आया था वो सेकंड पर्सन था। फिर जो डिफ़ॉल्ट नंबर होता है, मतलब जिसके नाम से वो बुक हुई, उनको कॉल गया, तो उनसे पूछा कि मैम एक्चुअली बुकिंग की थी और वो इतनी देर होगी नहीं आए। तो वो पर्सन बोलता है कि वो मेरी सीनियर है, मैं कुछ नहीं कह सकती इस चीज़ में, आप खुद उनसे डायरेक्ट बात कर लीजिए। तो मतलब इस बीच में 2 लोगों के बीच में ड्राइवर फंस गया। अब वो जब आई कस्टमर, तो आते ही ड्राइवर पे चिल्ला पड़ी, मतलब गुस्सा नाराज़गी में उन्होंने उनसे बोला कि आपने उनको ऐसा वैसा क्यों कहा, उनको फ़ोन क्यों किया, वगैरह वगैरह। चलो ये इंसिडेंट हो गया, वो भी ठीक है। कस्टमर को उनके लोकेशन पे छोड़ दिया गया। छोड़ने के बाद कस्टमर जब गाड़ी से उतरता है तो पेमेंट के रिगार्डिंग वो बोलता है कि मैं 10 मिनट में पेटीएम करवाती हूँ। अब उस पर्सन को ये नहीं पता है कि जब भी रेंटल बुक होती है तो जब बैठते हैं तब OTP लगता है, जब छोड़ते हैं तब भी OTP लगता है। उन्होंने OTP नहीं दिया, मतलब वो उतर के सीधी चली गई अपने अंदर, चली गई। 10 मिनट हो गए वेट करने के बाद में सामने वाले का तो पेमेंट अटक गया। 759 रुपये का पेमेंट था, वो पेमेंट अटका हुआ है। ड्राइवर ने कॉल किया उसी कस्टमर को कि मैम रिगार्डिंग मनी, कि भेजा क्यों नहीं, लेकिन उन्होंने कॉल उठाया नहीं। 3 फ़ोन किए, नहीं उठाया। व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि मैम OTP बताएं। OTP बताने मतलब 10 से 12 मिनट हुई होगी, उन्होंने OTP बता दिया, चलो कोई नहीं। OTP बताते ही उसमें फेयर अपडेट हो गया, इतने का फेयर है। वो फेयर का स्क्रीनशॉट कर दिया। पेमेंट कस्टमर ने सीन किया नहीं किया ये मुझे जानकारी नहीं है, जो भी रहा, लेकिन कस्टमर ने पेमेंट किया नहीं, ना कॉल किया, कॉल बैक किया। अब इस बात को हो गए ऑलमोस्ट 2.25 घंटे। 6:48 में मुझे कॉल आता है कि ऐसी बात है। 6:48 के आसपास जब मुझे कॉल आया तो कस्टमर नहीं कॉल कर रहा है, कोई जेंट्स कॉल कर रहा है ड्राइवर को। उठाते ही फ़ोन वो उसको चिल्लाने लगता है, अब्यूजिव वे में बात करता है, और वो इस तरह का कंटेंट बोलता है जो कि सही नहीं है। भाई सामने वाला अपना काम कर रहा है, उसको अपना पैसा दो, फ्री करो, ख़त्म। ऐसा हुआ।
तो फिर जैसे तैसे उनका कन्वर्सेशन हुआ उस लड़के का और ड्राइवर का, तो उन्होंने उनको पेमेंट कर दिया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप रेंटल बुक करते हो कहीं के लिए, चाहे ओला में, उबर में, आप बुक करते ही कन्वर्सेशन कर लो कि हम ये 1-2 लोकेशन पे हम लोग जाएंगे, बस ख़त्म। इतना बहुत है बताने के लिए। उसके बाद ज़्यादा ड्राइवर आपसे पूछेगा भी नहीं, ख़त्म। तो इंसिडेंट नंबर 1 ये, इससे हमें सीख मिलती है कि जब भी रेंटल बुक करें तो कम्युनिकेटिव रहे कम से कम ड्राइवर के साथ, तो बेटर होता है दोनों के लिए। फर्स्ट थिंग। इंसिडेंट नंबर 2, वो कस्टमर मॉर्निंग में बैठी थी मेरे साथ यहीं जयपुर में, गायत्री नगर से उनको छोड़ा था मैंने जोटवाड़ा। अब हुआ उनके साथ ऐसा था, सैटरडे नाइट को उन्होंने राइड बुक की थी ओला में, और राइड बुक की थी। तो जैसे ही वो लोकेशन पे आई, कस्टमर ड्राइवर भी वहीं था। अब ड्राइवर के साथ कोई और बंदा लेफ्ट में बैठा हुआ था, एंड दे आर फुली ड्रंक एज पर द कस्टमर ने जो मुझे बताया वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो अब कस्टमर ने जब ड्राइवर को बोला कि ये कौन है, आप इनको उतारिए, तो बोलता है ड्राइवर, ये तो मेरा कंडक्टर है और कोई दिक्कत नहीं, आप तो बैठ जाइए। तो ड्राइवर कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कस्टमर को कि आपको इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें हो रही थी। तो अब वहाँ इस इंसिडेंट में क्या हुआ कि कस्टमर बैठा नहीं उनकी गाड़ी में, जो कि उन्होंने सही किया। लेकिन गलत क्या किया? गलत ये किया कि आपको इंस्टेंटली इस मामले में आपके आसपास कोई पीसीआर है तो आपको इनको इन्फॉर्म करना चाहिए। इन्फॉर्म इस वे में करना चाहिए कि एक रूल है कि जब हम कैब चलाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है। गाड़ी में आपके कोई आकर बैठता है तो वो आपको नहीं जानता है, ना आप उनको जानते हैं, वो आप पे ट्रस्ट करता है, कंपनी पे ट्रस्ट करता है कि ये बंदा मुझे सेफ अपने घर तक पहुंचाएगा। तो कस्टमर का आप कभी भी इस तरह से ड्रंक करके गाड़ी ना चलाएं, ठीक है? आपने कैब चलानी नहीं, आपको अगर अपना ड्रिंक करनी है या जो भी करनी भी है तो कम से कम वो गाड़ी में ना करें। और गाड़ी में भी करनी है तो अपने जहाँ रहते हो, रेजिडेंस हो, उसके बस बाहर हो या जो भी है, आपने जो भी अपना पिया करा उसके बाद ऑनलाइन ना हो। तो इस तरह से कंपनी का नाम खराब मत करो। और कस्टमर जो ट्रस्ट करते हैं, और वो कस्टमर ऐसी थी जो पहली दूसरी बारी बैठी थी कैब में, उसके साथ ऐसा हो गया। तो ऐसा मत करो। ये हो गया सेकेंड इंसिडेंट। थर्ड इंसिडेंट क्या है? अभी जस्ट मैंने लास्ट राइड जो छोड़ी है मैं उनको एक्चुअली ऐसा इंसिडेंट रहा उनका कि उन्होंने भरी दोपहरी में कैब बुक करी थी। अब राइडर आ तो गया उनके पास में, आने के बाद में और उन्हीं के सामने वो थोड़ा सा लेट हो गई आने में, तो कैंसिल कर दी। और वो खड़ा बाहर ही था, उसके पास दूसरी राइड थी, नो डाउट। हो सकता है वो ज़्यादा पैसा क्यों, मैंने माना। अब कस्टमर जब आके वो आ गई, उन्होंने देख लिया ड्राइवर गाड़ी खड़ी, तो कस्टमर ने पूछा कि चलो भैया, तो उन्होंने बोला मैं तो कैंसिल कर दी। क्यों कैंसिल कर दी भाई? कि आपको आने में टाइम लग गया। चलो आने में टाइम लग गया, वो बात हो जाती, ठीक है भाई, 7 मिनट का टाइम होता है, 7 मिनट से ज़्यादा आप वेट नहीं करवा सकते हैं। ख़त्म हो गई बात वहीं पे। तो फिर कस्टमर ने कहा भैया एक काम करो, कोई बात नहीं, आपने कैंसिल कर दी, तो जो 20, 30, 40 रुपये आपके बनेंगे वो ले लेना, लेकिन मुझे थोड़ा सा ऐसी जगह पे छोड़ दो, थोड़ा सा ऐसी जगह जहाँ से मुझे ऑटो मिल जाए। वो कोई किसी गली में थी। तो पूछा ड्राइवर ने कि आपको जाना कहाँ है? तो कस्टमर ने बोला सिद्धार्थ नगर जाना है। तो अब ड्राइवर का क्या था कि ड्राइवर ने वो राइड कैंसिल की नहीं थी, वो ऑन गोइंग थी। कस्टमर ने जो बताया मैं आपको वही बातें बता रहा हूँ जो सिचुएशन रही। अब हुआ ऐसा कि ठीक है सिद्धार्थ नगर जा रहा हूँ, तो कस्टमर ने सोचा ठीक है भाई, ऑटो वाला भी 150 रुपये लेगा, ये 200 रुपये मांग रहा है, इसको मैं छोड़ देती हूँ। तो क्या किया, अब वो पुरानी जो राइड थी कैंसिल नहीं किया, जो भी रहा, पुरानी राइड के 170 रुपये कुछ थे, वो कस्टमर से ड्राइवर ने ले लिया। उसके अलावा फिर क्या, पुराना पेमेंट उनका कुछ पड़ा होगा, तो उसके अलावा 200 रुपये की उन्होंने उनसे पेशकश कर दी कि 200 रुपये आप मुझे दे देना, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा कैलकुलेटिव गया, 170, 200, 370 रुपये तो ये, ठीक है, ये कस्टमर ने दिए उसको, ड्राइवर को। ड्राइवर ने ऐसे उनको फंसाया अपने जाल में एक तरह से। और जब मतलब कस्टमर ने सिद्धार्थ नगर पहुँचे, छोड़ा उनको, उसके बाद कस्टमर देखती कि यार मेरे तो ये क्या हुआ, 370 रुपये,
मतलब बंदे ने राइड कैंसिल की ही नहीं थी। इस तरह का कुछ घपलेबाजी हुई, हो सकता है मैं एक्सप्लेन अच्छे से ना कर पाया हूँ, लेकिन ये घपलेबाजी हुई उनके साथ, तो मोटा मोटी उनको डबल देना पड़ा। 670 समथिंग कुछ उनका अमाउंट पॉकेट से बियर करना पड़ा, और उसके बाद फैमिली में उनको सुनना भी पड़ा इस रिगार्डिंग। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि देखिए, जब भी आप कैब बुक करते हैं तो अगर आपको चीज़ों के बारे में नहीं पता है तो आपको अपनी सेफ्टी के लिए चीज़ों को एक्सप्लोर करना होगा, चाहे वो यूट्यूब पे हो चाहे गूगल पे हो। थोड़ा पता करें कैसे क्या चीज़ें होती हैं अपनी सेफ्टी के लिए। सेकंड चीज़ ड्राइवरों के लिए कि ड्राइवर भाइयों, आज आप कैब चला रहे हो, मार्केट ख़राब कर रहे हो, किसी भी तरीके से 4 पैसे ऐंठने के लिए ख़राब कर रहे हो, तो ये आपको अंदाज़ा भी नहीं है आप कितना बड़ा नुकसान अपने लिए कर रहे हो। रही बात ऑटो वालों की कि उनका ऑलरेडी मार्केट बना हुआ है, लोग उन पे हमसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। रीज़न क्यों कि खुला खुला ऑटो है, कोई बंदिश नहीं है, कोई बात होती है तो दे कैन लाउडली स्पीक, दे कैन शाउट। ओके, तो इन चीज़ों का मेरे दोस्तों ख्याल रखो थोड़ा सा। मार्केट में काम वैसे ही बहुत मंदा है, लोग बाग डरते हैं, पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं, महंगी है कैब, सस्ती नहीं है। तो थोड़ा सा चीज़ों को समझें। अगर आपको ओला या उबर से कोई शिकायत है तो कस्टमर से फ्रैंकली बात कीजिए कि मैम इस तरह की बात है और हम जिस एरिया में जाएंगे वहाँ उतना आउटर पड़ता है। तो कस्टमर से बिल्कुल प्यार से बात कीजिए, उनको सिचुएशन समझाने की बात कीजिए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो चीज़ें हो सकती हैं वो उसकी कोई बात ही नहीं है। आप किसी को चीट करके 1 रुपये भी लोगे तो भैया मेरे आज नहीं कल नहीं आपके निकल जाएगा। तो ये बात थोड़ी लंबी होगी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये हर्ट फील हुआ। मैं जॉब करता हुआ बंदा इस लाइन में आया हूँ, और इस लाइन को मैं एज अ जैसे एम्बुलेंस कह सकते हो उस तरीके से एम्बुलेंस इमरजेंसी सेवा में मानता हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि भाई मैं किसी की हेल्प करता हूँ, उनसे कुछ पैसे लेता हूँ, उनको सही जगह पहुँचाता हूँ। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों की रेस्पेक्ट कीजिए आप सभी। कस्टमर भी करेंगे ड्राइवर का, ड्राइवर भी करेगा कस्टमर का, तो ही चीज़ें अच्छी रहेंगी। और सारे ड्राइवर एक जैसे नहीं है, सारे कस्टमर एक जैसे नहीं है। जो कस्टमर गलत है तो उनकी कंप्लेंट कीजिए, जो ड्राइवर गलत है उनकी कंप्लेंट कीजिए, लेकिन कंप्लेंट वही करें जो जेन्युइन होती है। ऐसा ना करें किसी की रोजी रोटी छिन जाए। You just always been a tighter rush that तो गाइस शाम के बजे 9:15, तो कुछ 10 मिनट पहले अपन आ गए थे। तो आज का काम अपन ने वाइंड अप कर दिया था तकरीबन 1200 पे 1176 जो भी काम हुआ इतना। तो इस तरह से आप आज का अपना पूरा दिन रहा। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।